और मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले रियासत तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के राहुल गांधी, आज तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के इख्तियार के अंदर रियासत तेलंगाना में बुलडोजर की दुकान चलाई जा रही है, गरीबों की तबाही की दुकान चलाई जा रही है। रियासत तेलंगाना के अंदर गरीबों को मिटाने की दुकान चलाई जा रही है, लोगों के आंखों से आंसू निकालने की दुकान चलाई जा रही है। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में तानाशाही उरूज पर है रियासत तेलंगाना के। किसी ने बड़ा खूब कहा था, लोगों की जिंदगियां लग गई, लोगों का खून पसीना लग गया, लग गई एक आशियाना बनाने में, और तुमको रहम नहीं आता बस्तियां उजाड़ने। बस बुलडोजर लाया, चला दिया और आवाम को बेघर कर दिया। क्या उम्मीद से लाए थे? ये उम्मीद से लाए थे कि हमारे घर पे, हमारे आशियाने पे रियासत के अंदर कांग्रेस आएंगी तो बुलडोजर चलाएंगी। इसलिए कांग्रेस को वोट दिया था कि गरीबों की बदुआएं लेगी। 50 साल 70 साल से बसी हुई कांग्रेस की हुकूमत ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 2014 से पहले जब आंध्र प्रदेश स्टेट था, क्या नायल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के? और वहां पर जो आप सड़कों की परमिशन दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए, वाटर लाइंस प्रोवाइड कर दिए, और वहां से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूल की जा रही है, वाटर बिल वसूल किया जा रहा है। कैसा आ गए परमिशन अगर इलीगल रहता? और जहां तक अकबरुद्दीन अवैसी साहब के एक वीडियो वायरल होने की बात हो रही, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐवान असेंबली में खड़कर बोल रहे हैं कि यकीनन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यकीनन उसको अमल में लाना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह नहीं कहा कि तुम गरीबों को उजाड़ कर, गरीबों को तबाह कर गरीबों की बदुआएं लेकर, गरीबों से मकानों को छीन लेकर, उनकी मेहनत मजदूरी पसीने की कमाई को मिट्टी में मिलाकर तुम जो है मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ब्यूटिफिकेशन नको करो। बोले केसीआर के दौर में यही मूसी रिवर डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट 16,000 चिल्लर करोड़ का होता है। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में आज देखा जाता है तो 1,50,000 करोड़ रुपए का मूसी रिवर डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट हो गया। और लोगों को आज एहसास हो रहा कि रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर केसीआर जब था, केसीआर की हुकूमत टीआरएस की जब थी, जब इतना आवाम को परेशान नहीं किया गया। कुछ भी कराऊंगा, क्या भी कराऊंगा, लेकिन रियासत का चीफ मिनिस्टर केसीआर आवाम को तकलीफ देने का काम नहीं किया गया। और हमने बार बार कहा, मामू को लाओ, मामू को असद भाई बोले मैं पकड़ के लेके आऊंगा, अकबर साहब बोले केसीआर को मजबूत करो, टीआरएस को मजबूत करो, बार बार बोले, लेकिन अवाम में एक लालच दे दी गई। दावत दे रहा हूं कांग्रेस के एमएलए को, आप सरकार को वो गिराइए। वो सरकार अवाम की भलाई के लिए नहीं है, और जो अवाम की भलाई के लिए, जो अवाम के साथ 10 साल इख्तियार रखते हुए भी मोहब्बत करा, थोड़ा बहुत कराऊंगा नहीं, मगर इतने बड़े पैमाने पर तकलीफ। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में, आपके साथ, हमारे एमएलए यकीनन अवाम के दरमियान में है। असद साहब को पूरी रिपोर्ट दी जा रही है, जहां जहां एमएलए सर्वे, कारपोरेटर सर्वे कर रहे हैं, अवाम की शिकायतों को वसूल किया जा रहा है। और सदर मजलिस यकीनन रियासत के चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। हम गरीबों के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, हम तानाशाहों के साथ नहीं हैं। हम यकीनन अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए है, गरीबों को दूर करने के लिए मजलिस नहीं है। इसीलिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि आप थर्ड फ्रंट बनाइए, आप छोटे छोटे पार्टियों को एक कर एक ताकत बख्शिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी इख्तियार संभाले। अरे दूसरे पार्टीज में है, दूसरे अवाम से हमदर्दी मोहब्बत करने वाले, अवाम के लिए काम करने वाले, उनके लिए काम नहीं किया गया। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि छोटे छोटे पार्टियों को आप एक जगह करिए, ताकत बख्शिए, ताकि ये कांग्रेस का भ्रम टूट जाए, वो बीजेपी का भ्रम, वो जुल्म टूट जाए। और लोगों के आंखों से जो आंसू निकले ना रेवंत रेड्डी साहब, वो खाली जाने वाले नहीं है। जो माएं, जो बहनें आपकी हुकूमत और आपको बदुआएं दे रही है, आने वाला वक्त आपके इख्तियार में रहने का वक्त नहीं है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि 5 साल के अंदर हुकूमत गिर जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह को, अगर ये गरीबों के लिए नुकसान पहुंचाने वाली हुकूमत है, तो इसको जल्द से जल्द गिरा के रियासत तेलंगाना में सुकून की, अमन की, गरीबों की भलाई की बात करने और उनके लिए काम करने वाली हुकूमत को लाया जाए। लोगों का परेशान होकर जो है, कई लोग खुदकुशी कर लिए। कोकटपल्ली के अंदर एक मां अपनी 3 जवान बच्चों को रखकर फांसी लगा के मर गई, कौन जिम्मेदार है? आप एकता से रहिए, एहतजाजों को जारी रखिए, अपने घरों से निकलने और बेघर होने की जरूरत नहीं है। अपना घर अपना ही होता है। हमने पैसे लगाकर अपनी इमारतों को खड़ा किया, हमने पैसा खर्चा कर लोन लेकर, कर्जे लेकर, मेहनत पूंजी की, खून की, पसीने की कमाई को सींच कर हमने अपने आशियानों की बुनियाद रखी है। हमने अपने आशियानों में तिनके, हमने अपने आशियानों में मटेरियल डाला है, तो अपने खून, मेहनत की, पसीने की कमाई से डाला, किसी हुकूमत के रहमो करम पे नहीं डाला। आज से कल से 50 साल से बसी हुई आबादियां हैं, 50 साल से अपने और औलाद को पालते, नस्लें बढ़ रही है उसी जमीन, उसी घरों के अंदर। और आज निकाल के 200 गज की जमीन से निकाल के 40 गज का 2 BHK दे रहे हैं। और इसमें एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, गरीब, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मिलकर हुकूमत का विरोध करना। और खामोशी आपको आपके मकान से बेघर कर देगी, डर आपको आपके मकान से निकाल देगी। आपका एकजुट होना, आपका एक साथ होकर
हुकूमत को ये बताना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी जीत उसमें है। हमारी जमात की तालीमात नहीं है कि गरीब का आशियाना तबाह करके किसी रिवर को डेवलप किया जाए, किसी रिवर को ब्यूटीफुल किया जाए, हमारा मकसद नहीं है। और हम आवाम के दरमियान आवाम के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।